गाइस, मेरा नाम अली, आप देख रहे हैं अली स्पोर्ट्स सिंह। देखने तो मैं टॉक क्रिकेट न्यूज़ सेकंड में, और मेरे चैनल पे प्ले है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको नई से नई क्रिकेट न्यूज़ अपडेट मिलती रहे। तो जी हाँ दोस्तों, आप सबको जैसे कि पता है, कल का जो बिगेस्ट राइवलरी मैच हुआ है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, और आपको पता है कि जिस तरह से पाकिस्तान को कल शर्मनाक हार मिली है इंडिया से, वो भी चैंपियन ट्रॉफी के मैच में, कल 2025 के चैंपियन ट्रॉफी के मैच में। उसके बाद पूरी पाकिस्तान की मीडिया, फैंस और जितने भी ऑल ओवर पाकिस्तानी ओवरसीज जो रहते हैं, और इसके अलावा जो पाकिस्तान की अपनी कंट्री के जो लोग हैं, फैंस हैं, और जो बाहर के, इनफैक्ट जो बाहर मुल्कों के, जिस तरह की इंडिया के फैन जो है पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स को पसंद करते हैं, उन सब ने मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड में, एक वर्ड में कहूंगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तान की टीम को क्रिटिसाइज किया, सेलेक्टर्स को क्रिटिसाइज किया है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह शर्मनाक हार कल पाकिस्तान को हुई है। पाकिस्तान के क्रिकेटर लेजेंड्स जो हैं, शुएब अख्तर हो गए, मोहम्मद हफीज हो गए, शुएब मलिक हो गए, साना मीर हो गई, उसके बाद रमीज राजा हो गए, वसीम अकरम हो गए, वकार यूनुस हो गए, शुएब अख्तर हो गए, आपको किस किस के नाम मैं पढ़ के सुनाऊं, सब ने क्रिटिसाइज किया। उन्होंने ये कहा है कि भाई पाकिस्तान का एक तो सिस्टम ठीक नहीं है जो करप्ट है। दूसरी बात हफीज ने यह भी बोली है कि आपके जो सबके फेक ईगल और किंग और पता नहीं क्या क्या शाहीन और फेक कैप्टन जो बने हुए हैं, इन सबको खत्म करना पड़ेगा, तब भी पाकिस्तान की टीम ठीक हो गई। और शेख मलिक ने साथ में यह भी कहा है कि आपके जो पर्सनल एजेंडा जो है, ये खत्म जब तक नहीं करोगे आपकी क्रिकेट ठीक नहीं हो सकती। और पर्सनल माइलस्टोन के लिए स्कोर बनाना बंद कर दो, पर्सनल रैंकिंग के लिए और इन चीजों के लिए, और अपने टुक 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 करने के लिए बंद कर दो। और साथ में उन्होंने मौसिफ नकवी को एक बड़ा मैसेज भेजा है कि अब मौसिफ नकवी ने यह कहा था कि मौसिफ नकवी साहब ने यह कहा था कि भाई 2024 के वर्ल्ड कप 2020 का जो पाकिस्तान जिस तरह से शर्मनाक हार मिली थी यूएसए पाकिस्तान को शर्मनाक हार मिली थी यूएसए से, वो भी यूएसए में, अमेरिका में पाकिस्तान हारा था फ्लोरिडा में, अगर मैं गलत नहीं हूं, फ्लोरिडा का जो स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, उसमें शर्मनाक बदतरीन हार मिली थी। उससे पहले पाकिस्तान को हार मिली आयरलैंड से, जिम्बाब्वे ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया, अफगानिस्तान ने 2023 के वर्ल्ड कप में हराया था, उससे पिछले साल इंडिया में उसके अलावा फिर 2024 के जो यूएसए ने फिर हरा दी, तो उससे और भी जलालत हो गई। इतनी जलालत अपनी जिंदगी में ना मैंने देखी है, ना पाकिस्तान के फैनों ने देखी होगी, ना बाकी किसी और दूसरी मुल्क के क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखी होगी, जिस तरह की इन लोगों के होते हुए मिली है। ये जो फेक के किंग बने हुए, ईगल बने हुए हैं, ये पैसा टेपिया पैसर बना हुआ है, ठीक है ना, ये बूटी करीम जो बने हुए हैं, इनको एडवर्टाइजमेंट करवा लो, इनसे बस बातें करवा लो, कॉन्फ्रेंस बढ़ के मार लो। आकिब जावेद साहब को भी उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। आकिब जावेद का उन्होंने ये कहा है कि भाई आकिब जावेद साहब की समझ नहीं आती है कि यार किस किस्म की उन्होंने ट्रेनिंग ली, उन्होंने कहां से ट्रेनिंग ली। अगर आप किसी गली के बच्चे को भी पकड़ लोगे ना, तो वो भी कहेगा कि आपकी टीम में सिलेक्शन ठीक नहीं हुई है, ना आपके पास एक्स्ट्रा स्पिनर है। इंडिया को देखकर आप तब भी नहीं सीखते हो, उनके पास 5 स्पिनर है, 3 फास्ट बॉलर हैं, उनका मिडल ऑर्डर कितना स्ट्रॉन्ग है, टॉप ऑर्डर कितना स्ट्रॉन्ग है, डाउन द लोअर ऑर्डर कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद बॉलिंग अटैक कितना स्ट्रॉन्ग है, फील्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, और जो कैप्टन का माइंडसेट हो कितना स्ट्रॉन्ग है। कैप्टन को यह भी पता है उनके कि रोहित शर्मा को, हिटमैन को यह भी पता है कि अपने प्लेयर्स को किस तरह से यूटिलाइज मैंने करना है। लेकिन हमारे कैप्टन साहब को जी भी अपने बस स्लो पे, जो जहां पे स्कोर करना होता है वहां पे वो टेस्ट मैच खेलने शुरू हो जाते हैं, और वहां पे जहां पे टेस्ट मैच खेलना होता है वहां पे वो वनडे का मैच खेलते हैं। यहाँ पे उल्टा साहब है। और एक और बात, उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्लेयर्स आपको नए सुपरस्टार जो मिलते हैं, आप उनको जो 2020 के उसमें फॉर्मेट में डालने होता है, आप उनको वनडे में डालते थे, जो वनडे में डालने तब 2020 में डालते थे, और उसकी अगर वो बेचारे 1-2 मैच में नहीं चलता, आप उसको बाहर जाके फेंक देते हो, उसको लंबे फॉर्मेट की खिलाते ही नहीं हो। 1-2 मैचों के बाद कहते हो ये तो फारिग है भाई, इसको नहीं डालो। वो फिर वही पुराने थके हुए प्लेयर को डाल के जिन्होंने 2-2 3-3 सालों से खेला ही नहीं होता क्रिकेट। फिर एंड टाइम पे जब भी आपका करीबी कोई वर्ल्ड कप आता है, 2020 का ले लो, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का, आईसीसी 2020 का, आईसीसी वनडे इंटरनेशनल कप का ले लो, या फिर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का ले लो, इस तरह के काम ही है। पीसीबी को मोहसिन नकवी साहब को बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा, बहुत सारी। पहले एक तो आपको कोचिंग का देखना पड़ेगा,
दूसरी बात आपको कैप्टन का देखना पड़ेगा, कैप्टन की क्या परफॉर्मेंस है। तीसरा आपको देखना पड़ेगा आपके कौन कौन से प्लेयर परफॉर्मेंस में हैं, आपको किन प्लेयर को बाहर करने की जरूरत है और किन को नहीं, और किन प्लेयर को लाने की जरूरत है, और किन प्लेयर को सीनियर में से जो सीनियर प्लेयर, किन सीनियर प्लेयर को खिलाने की जरूरत, किन को चांस मिलना चाहिए। बहुत ज्यादा हो गया यार, हद से ज्यादा। कहते हैं ना कि अपनी जो लिमिट होती है ना, लिमिट, वो लिमिट से भी ज्यादा हो गया। और शेब अख्तर ने तो सही क्रिटिसाइज किया पाकिस्तान के बोर्ड को, मोहसिन नकवी को, उनकी बाकी पहले तो जो टीम है। कहता है कि मैंने भी अपने दौर में 20 साल खेला है, 14-15 साल 20 साल मैंने भी क्रिकेट खेली है, मैं पूरा सब होते हुए देखा है। लेकिन इस तरह की पाकिस्तान की बदनामी मैंने कभी हमारे दौर में भी नहीं देखी कि हम, ठीक है हम भी हारते थे लेकिन हम फाइट बैक करते थे, हम लड़ते थे, लड़के आते थे हम लोग। हम अपने घर में, अगर ये पाकिस्तान का आजकल जो, या अगर ये नाम बना हुआ ना अच्छे, अगर रिसेंट हिस्ट्री उठा के देख लो तो वैसे नहीं बना। हमने अपनी परफॉर्मेंस की है, अपनी परफॉर्मेंस की है। परफॉर्मेंस आपने इंडिया के खिलाफ होम सीरीज कितनी जीती है, इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस दिखाई है। शेब मलिक हो गया, हफीज हो गया, शेब अख्तर हो गया, वकार यूनुस, वसीम अकरम, जमामुल हो गया, सईद अनूर हो गया, इमरान खान हो गया। आपको मैं किस किस के नाम पढ़ के सुनाऊं, ठीक है ना। ये जितने भी प्लेयर है इन्होंने वैसे नाम नहीं बनाया। और आपके सुपरस्टार तब बनते हैं जब आप परफॉर्मेंस करते हैं अपने मुल्क के लिए खेलते हो, ना कि अपने पर्सनल रैंकिंग के लिए या पर्सनल स्टेट्स के लिए या पर्सनल उसके अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए। तो ये आपको चीजें बहुत सारी देखनी पड़ेगी, इस तरह नहीं होगा सॉर्ट आउट। तो पाकिस्तान की जो मीडिया है और पाकिस्तान के फैन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वर्ड में बताता हूं, फरवरी 19 तारीख को ओपनिंग सेरेमनी हुई है और पाकिस्तान की 23 फरवरी को क्लोजिंग सेरेमनी हो गई है। तो पाकिस्तान का क्या मतलब हुआ, 19 और 24 से आप डेट 4-5 दिन का जो है, 4 दिन में पाकिस्तान पूरा चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गया। 19, 20, 21, 22 और 23, चलो 5 दिन कर लो। समझ आ रही है आपको बात। 4-5 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान की क्लोजिंग सेरेमनी भी हो गई है। तो इससे शर्मनाक हार क्या होगी, कितनी बदनामी की बात है यार। और आप जो रियल किंग है ना, रियल किंग वो है आपका विराट कोहली, आपका अब्बू विराट कोहली, द किंग, द रियल किंग ऑफ क्रिकेट, वो है रियल। हफीज ने खुद अपने मुंह से बात बोली है और मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं अग्री करता हूं सबकी, जितने भी क्रिकेटर्स है। और यहां तक कि कल मैं कमेंट्री सुन रहा था, कमेंट्री पैनल ने भी सब ने, हाशा बोगले, रवि शास्त्री, रमीज राजा, उसके अलावा जितने भी बाकी कमेंट्री कर रहे थे, सब ने कहा यार आपके कैप्टन ने पे अटैकिंग बॉलिंग क्यों नहीं करवा रहा, आपके अटैकिंग फील्डिंग, सिंगल आप रोको, आप सिंगल रोकोगे, आप विकेट के लेने जाने के लिए थोड़ी अटैकिंग बॉलिंग करोगे, फील्डिंग अटैकिंग लगाओगे तो आपको विकेट अर्ली मिल सकती है। लेकिन कैप्टन साहब को पता ही कुछ नहीं है। कैप्टन साहब का तो मुझे, अब कल भी मैंने जब सेरेमनी की, जब ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी, तराना वगैरह पढ़ जा रहा था इंडिया और पाकिस्तान का, तो उसमें मैंने मोहम्मद रिजवान को एक बात नोट की कि उसका मुंह उतरा हुआ था। और यह बात मैं भी सिर्फ नहीं कर रहा, पूरे सारे लोग कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, पाकिस्तान के कल की इनिंग में, पाकिस्तान की इनिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है, पाकिस्तान की कल की इनिंग की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान की कल की इनिंग में पाकिस्तान ने सिर्फ 3 छक्के लगाए, और छक्के भी कब लगाए, 43-44 ओवर में जाके। समझ आ रही बात। और इतनी यार थकी क्रिकेट, इतनी थर्ड क्लास, इतनी पथेटिक, कोई इंटेंसिटी नहीं के साथ, कोई ये थोड़ी सी तेज क्रिकेट का कोई माइंड सेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपको पता ही नहीं है। जो अगर कोई प्लेयर आता है थोड़ा बहुत टाइम लेता है तो आगे लेके जाता है, तो एटलीस्ट आप ट्राई तो करो, छक्का चौका बाउंड्री करने की लगा तो कर रहे हो। तो नहीं यार, आने इतना आसान नहीं होता स्लो पिच पे, लेकिन आपको खेलना पड़ता है। इंडिया ने तो कल विराट कोहली ने किस तरह खेला है, वो भी स्लो खेल रहा था, क्योंकि उसको पता था कि मैं लॉन्ग इन अगर एंड तक लेके जाऊंगा तो हम जीत सकते हैं। अगर वो उसका कैच हो जाता होता, नसीम शाह अगर उसका कैच ना छोड़ा होता तो आप रिजल्ट कुछ और होता आपके लिए। आपने 3 कैच छोड़े, पहले विराट कोहली का नसीम शाह ने छोड़ा है, उसके बाद खुशदिल शाह ने छोड़ा शुभमन गिल का, फिर शुभमन गिल का दोबारा छूटा कैच किसने छोड़ा है, सऊद शकील ने। 3 आपके कैच ने आपके फील्डरों ने छोड़े। समझ आ रही बात, जिसकी वजह से आप अपनी गलती की वजह से आ रहे हो और आप इंतजार करके बैठे हो कि हमें बांग्लादेश जिताएगा। अब बांग्लादेश चलो आज जीत भी जाते, आप तो फिर भी तो नहीं पहुंच सकते। आप ऑलरेडी 99% तो बाहर हो गए हो, 1% भी आप नहीं पहुंच सकते हो। 1% में मतलब क्या फायदा, पहले तो आप खुद तो हग के बाहर आ जाते हो और फिर दूसरी की टीमों के ऊपर डिपेंड होते रहते हो।
कि अभी हमें अगली टीम जिताए कि हम किसी तरीके से अंदर आ जाए ताकि हमारी इज्जत थोड़ी बहुत जो बची कुची वो भी जाए। आपकी इज्जत नहीं रही भाई, आपकी इज्जत कोई नहीं करता, मैं हकीकत बात बता रहा हूं। क्योंकि आपने अपनी इज्जत खुद गवाई। जब तक आपका सिस्टम ठीक नहीं होगा, आपके कोचेस ठीक नहीं होंगे, आपके सेलेक्टर ठीक नहीं होंगे, आपकी टीम का कोई कैप्टन, आपका इमरान खान जैसा कैप्टन है डंडा देने वाला, तो तब आपकी टीम जाके सुधरेगी, तब आपकी टीम अच्छी क्रिकेट खेल पाएगी। और सबसे भी बड़ी बात, आपका जो सिस्टम ठीक होगा तो आपकी डोमेस्टिक भी आएगी, आपके अच्छे प्लेयर भी आपके पास आएंगे, आपकी फिर नेशनल अच्छी टीम भी बनेगी। और हाफिज बेचारा 2 महीने से लगा हुआ था, आपने उसको उठा के बाहर फेंक दिया, क्योंकि उसने जब से डंडा दिया था सब बड़े रिजवान के, बाबर आजम के, शाहीन के, आरएस के, नसीम के, इन पांचों के पिछले 10 सालों से ये लोग खेल रहे हैं। इन्होंने क्या किया? एक भी आईसीसी का इन्होंने टूर्नामेंट नहीं जिताया, पांचों ने मिलकर। और जो जिन लोगों को मौका मिलना चाहिए उनको तो आप लोग बाहर उठा के फेंक देते हो, और जिनको डालने का कोई फायदा भी नहीं है। उस्मान खान का क्या काम है टीम में, 15 के स्क्वाड में, ठीक है ना? अच्छा, उस्मान खान का क्या काम है, तईब तारिक का क्या काम है, मोहम्मद हसनैन का क्या काम है, फ़हीम अशरफ का, पर्ची का क्या काम है, इमामुल हक का क्या काम है? 5 तो आपने ऐसे फजूल के प्लेयर डाले हुए कि जिसकी कोई तोक नहीं बनती है 15 के 15 मेंबर के स्क्वाड होने में। खैर, जो होना था वो तो हो गया। आप कोई होप नहीं है पाकिस्तान 4-5 दिन के अंदर, आप तो बोरिया बस्ता पाकिस्तान में पहुंच गए वापस, ठीक है? इतनी शर्मनाक हार, और पूरे पाकिस्तान की थू थू हो रही है, इन्होंने थू थू करवा दिया। तो और अभी बांग्लादेश को न्यूजीलैंड का मैच लगा हुआ था, बांग्लादेश थोड़ा सा मैच फंसाया हुआ है, लेकिन न्यूजीलैंड आराम से जीत जाएगा। न्यूजीलैंड को 71% विनिंग प्रोडक्टेड है, और बांग्लादेश की 20-25% है। तो बांग्लादेश भी बाहर हो जाएगा। आज मैच हार के तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी बाहर हो चुका, कल इंडिया ने बाहर उसको किक आउट कर दिया अपना किंग कोहली ने। तो और उम्मीद आप लोग वीडियो पसंद है लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ताकि आपको नई से नई क्रिकेट अपडेट मिलती रहे। तो और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको अपडेट दूंगा बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के हवाले से कि क्या हुआ है। और आप वैसे मेरी न्यू जर्सी को भी देख के समझ गए होगे मैं, क्योंकि मेरे पास हर कंट्री की जर्सी पड़ी हुई है, लेकिन मैं क्योंकि हर कंट्री का मैं फैन हूँ, और मैं अच्छी तारीफ भी करता हूँ और क्रिटिसाइज भी करता हूँ। देखो, क्रिटिसाइज बनता है, अगर जो भी टीम परफॉर्मेंस नहीं करेगी उसकी मैं क्रिटिसाइज करूंगा, ठीक है ना? क्योंकि मैं खुद भी क्रिकेट खेलता हूं, मुझे पता है जिस बंदे क्रिकेट खेलता है उसको पता होता है, और उसके अलावा जो रिसोर्सेज के थ्रू मुझे खबर मिलती है वो भी मुझे पता है, ठीक है ना? तो इसी वजह, क्योंकि मेरा दिल दुखता है जब मेरे मुल्क को कोई बुरा बोलता है। मजा आ रही है? तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।